इसमें एक ही डर है, चाइनीज गार्लिक आता है तो वो 101% इस गार्लिक को दिक्कत देगा ही देगा, उससे फिर किसान मारा जाएगा। गवर्नमेंट कहेगी इतनी सब्सिडी देते हैं हम और उसके बावजूद ये रो रहे हैं, इनको रोने की आदत पड़ गई। एग्री बिजनेस में जाना था ताकि मैं फार्मर्स की भी, जैसे फार्मर्स है वो बहुत मेहनत करते हैं। जो चीज बैन है वो इलीगल वे में टनों के टन कैसे आ रही है, मुद्दा ही है। और उससे अगर कोई वायरस फैल जाता है, भाई इंडिया है यहाँ तो एक चीज फैली तो आप रोक ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे हिंदुस्तान की सेफ्टी का, कुछ भी गवर्नमेंट की पकड़ नहीं है। किसानों के लिए कुछ सजेशन देना चाहें या कुछ भी कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको भी फायदा हो और मार्केट भी ठीक रहे। भैया अलर्ट रहो, डिजिटल मार्केट को फॉलो करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप डिजिटल स्कूप। मैं हूं आपके साथ दीपमाला पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दिल्ली के आजादपुर मंडी में मौजूद हूं। यहां मैं पहुंची हुई हूं और ये भी बता दूं मैं आपको कि ये एशिया का सबसे बड़ा मंडी है। आज हम यहाँ पे खास बातचीत करने वाले हैं गार्लिक यानी कि लहसुन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मंडी के वाइस प्रेसिडेंट हैं जितेंद्र खुराना जी। उनसे हम जानेंगे किसानों की आय, गार्लिक के भाव और मंडी की स्थिति के बारे में कि कैसा क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे मंडी में क्या भाव है और उस भाव का किसान को कितना फायदा मिल रहा है। देखिए अब तो बहुत कुछ फर्क आ गया डिजिटल मार्केट की वजह से। जी। किसान को ऑल ओवर इंडिया का पता चलता है, कश्मीर क्या भाव बिक रहा है, हिमाचल क्या बिक रहा है, उनका माल क्या बिक रहा है और राज्यों का माल क्या भाव बिक रहा है। पहले इतनी सुविधा नहीं थी तो इसलिए बहुत बड़े डिफरेंसेस होते थे। अच्छा। आज की तारीख में अगर हम थोक में लहसुन का भाव देखें तो नीचे में 40 रुपए है, ऊपर में 150। अच्छा, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का वो ऐसे माल ये वाला है। गंदे से गंदा छोटे से छोटा माल आपको मिलेगा और आप उसका बहुत पैसा ज्यादा दे रहे हो। अब एक यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है, थोक से रिटेल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसपे कोई वो नहीं है, आपकी कुछ भी गवर्नमेंट की पकड़ नहीं है। एक रिटेल वाला बंदा 50 की चीज लेके वो 500 भी बोल दे तो भी उसकी मर्जी है, 50 की चीज वो 200 की बेचे वो उसकी मर्जी है। मैंने आज से 4 साल पहले भी यही सुझाव दिया था, बीच में भी दिया था, आज भी यही सुझाव है कि हमारे को एक कार्ड देने चाहिए सबको कि एक आपका एक पकड़ रहेगी सबके ऊपर। हुआ क्या, उस सुझाव के बदले वो बड़ी बड़ी कंपनियां उतर गई मार्केट में। अच्छा। वो उस रिटेल सेक्टर को खत्म करने के लिए जो बाजार लगते हैं, बुध बाजार, मंगल बाजार, सोम बाजार, वो हमारे दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है। चाइना जैसे नकली माल, चाइना के लहसुन हो गए और भी कई प्रोडक्ट है जो इस आड़ में बिक जाते हैं। अब हमारी पकड़ तो है नहीं इस सेक्टर में, तो आप किसको आप क्या कह लेंगे। गाड़ी आई, उसको उनको जरूरत नहीं है मंडी में लाए। चाइना का लहसुन हालांकि मंडी में भी बिक रहा है, लेकिन अगर वो मंडी में नहीं भी लाते, उनको जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इस सेक्टर को दे देता है। वो सेक्टर आराम से पंचू में बेच रहा है। भाई उसको 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो मिल रहा है। भाई 200 रुपए के भाव में वो 200 रुपए का 180 का थोक में लेता है और वो 200 रुपए का 250 ग्राम दे रहा है 200 रुपए किलो लेके, तो 4 गुना हो गया। तो वो क्यों नहीं लेगा उससे। अच्छा, और मजे की बात इस चीज को, जो ये तो हिमाचल है लेकिन यही साइज है चाइना का। ये हाँ, ये वैसे है कश्मीरी, बट अभी आपने जिस तरीके से वो साफ किया तो हिमाचली बन गया, ये हिमाचल हो गया, लेकिन यही साइज में चाइना भी आता है। अच्छा। अब आप देख लेना, जितने भी बड़े ऑफिसर्स, नेता, बड़े लोग हैं, उनके घरों में चाइनीज लहसुन मिलेगा। ये तो खैर उनको भी पहचान नहीं होगी, है ना। ये तो वो तो जाते ही नहीं। हाँ, वो तो उनको भी नहीं पहचान होगी। वो तो जाते ही नहीं ना, वो तो जाते ही नहीं। उनके या तो गार्ड जाएगा या उनका वो शेफ जाएगा या उनका गाड़ी वाला जाएगा, ड्राइवर जाएगा। वो लोग तो जाते ही नहीं, और वो चाहेंगे अपने साहब के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज लाए। बिल्कुल। अब जहाँ एक छोटा लहसुन दिखने को मिलेगा, इन्हीं को देख लो, इन दोनों में से कौन सा वो लेगा? ऑब्वियस ये लेगा, साफ वाला लेगा, ये नहीं लेगा ना। तो ये फर्क है। अब चाइनीज लहसुन ब्लीच होके आता है, इसके ऊपर अमेरिकी संसद में भी बात हुई थी कि ह्यूमन वेस्ट से पैदा किया जाता है और एंड में ब्लीच करके रखा जाता है, मार्केट में बेच दिया जाता है। तो कितना खतरनाक है। और सब हमारा बड़ा आदमी, जो जितना भी एक ए ग्रेड लोग हैं, जिसमें मंत्री लोग भी आ गए, सांसद आ गए, अपने IPS IAS सब ऑफिसर्स आ गए,
बड़े लोग जितने भी, वो सब वो खाते हैं भाई, और सब इतनी खतरनाक लेवल पे हम चल रहे हैं। कभी भी चाइना को कुछ गेम खेलना हो इंडिया में, जब वो देख रहा है, देखिए ये सब ना एक वो होते हैं, आप इनको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, कि अगर हम 2 साल से या 5 साल से वो अपना लहसन भेज रहे हैं, अब वो कोई भी वायरस छोड़ दे, अब उन पे डाटा होगा कि ये लहसन जो चाइनीज लहसन है वो सब ए ग्रेड में है, फैला हुआ सबके किचन में है। अब अगर वो कोई गेम खेल दे, आप कहाँ बचने वाले हो? हम हर चीज को, हम इतने करोड़ों अरबों रुपया अपने रक्षा में लगा रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, फाइटर जेट्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम चूक का खा रहे हैं इलीगल वे में। जो चाइनीज गाय निकाल रहा है, अगर वो आ रहा है, ऑब्वियस है उसके साथ और भी चीजें आती होंगी। ये तो मैं इस फील्ड का हूँ तो मैं बता रहा हूँ ये चीज आ रही है। पीछे चाइनीज वॉलनट आया, अखरोट। अच्छा, अब आप बताएं, आप उस अखरोट को खा लें, मैं गारंटी देता हूँ जितनी भी खांसी अभी चल रही है, क्योंकि मैंने खाया, हम लोगों ने फेस की वो प्रॉब्लम। दिखने में इंडियन अखरोट या चिली का अखरोट आता है उससे कई गुना अच्छा, क्योंकि वो केमिकल वॉश है। अब वो अखरोट मिल रहा है 300-350 रुपए में, चिली का अखरोट सेम वही गिरी मिल रही है 800 रुपए में। अच्छा। क्यों कोई 800 रुपए की गिरी लेगा भाई? क्यों वो 300 की नहीं लेगा? अब 300 की लेके वो 400 रुपए किलो, वो 500 रुपए किलो में लेके 200 रुपए किलो का वो मुनाफा क्यों नहीं कमाएगा? बिल्कुल। एक कंटेनर 25 टन का होता है, 200 रुपए किलो के हिसाब से 50 लाख रुपए होते हैं। बहुत बड़ी रकम है। एक कंटेनर निकल गया 50 लाख, अगर 10 कंटेनर निकल आए 5 करोड़, और बहुत आया, बड़े लेवल पे इंडिया में आया और लोगों ने खाया। और अभी भी लोगों को पहचान नहीं होगी, खा रहे हैं, अभी भी खा रहे होंगे। चाइनीज किशमिश आई दिवाली पे, अब ये ना मौका देखते हैं। इंडियन किशमिश क्या रेट है उसके मुकाबले चाइनीज किशमिश बहुत मंदी, सुंदर ग्रीन। अब वो भले ग्रीन उन्होंने कलर से किए, भले केमिकल से उसको स्टोर किया हो, पॉलिश किया हो उसे, वो आई है और बिकी, और उसे इंडियन मार्केट को पीटा। अब बात ये नहीं हो रही इंडियन मार्केट पीट रही है, ये बात ये हो रही है कि अगर जो चीज बैन है वो इलीगल वे में टनों के टन कैसे आ रही है, मुद्दा ये है। और उससे अगर कोई वायरस फैल जाता है, भाई इंडिया है यहाँ, तो एक चीज फैली तो आप रोक ही नहीं पाओगे। जब तक रोकने बैठेंगे तब तक तो लाखों मौतें हो चुकी होंगी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे हिंदुस्तान की सेफ्टी का। टनों टन, हजारों टन माल आ जाएगा, भले वो अखरोट हो, किशमिश हो, गायली को। ये कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत है। आपको क्या लगता है कि मॉनसून का कितना मतलब किसानों पे इस बार फर्क पड़ने वाला है लहसुन को लेकर? मतलब क्या चीज जो है उनको कहीं ना कहीं जिसकी वजह से परेशानी हो रही है? फिर से वही मुद्दा उठा हमारा कि किसान क्योंकि परेशान है, चाहे वो गार्लिक का हो, चाहे वो कपास का हो, किसी भी उसका हो। देखिए, आप कुछ कह लें, कुछ भी कह लें, जब तक उस बॉडी को, जो गवर्नमेंट बॉडी है, उसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। उस बॉडी में, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, उसको हमारे को एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। नहीं तो एक ना मिसकम्युनिकेशन गवर्नमेंट और किसान का रहेगा ही रहेगा। किसान को लगेगा मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेरे प्रोडक्ट की कीमत नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट कहेगी इतनी सब्सिडी देते हैं हम, और उसके बावजूद ये रो रहे हैं, इनको रोने की आदत पड़ गई। ये एक मिसकम्युनिकेशन है। अच्छा। इसका फायदा बीच में कुछ लोग उठा लेते थे, अब कुछ कम हो गया, क्योंकि मोदी जी ने जब से किया कि डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा आएगा, वो एक बहुत बढ़िया कदम है। लेकिन मिसकम्युनिकेशन की वजह से गवर्नमेंट तक बातें नहीं पहुंच पा रही। अच्छा। तो वो आपको हर कमोडिटी की एक बेंच बनानी है और उसको एक्सपेंड करना। तो आपको क्या लगता है कि ये बेंच किस तरीके से बन सकता है? हर कमोडिटी की, देखिए हर कमोडिटी का डाटा गवर्नमेंट में होता है, हर साल का निकलता है, उनका काम है, राइट। अब यहाँ पे उसको कुछ नहीं कहना, उस बेंच को हमने एक्सपेंड करना है। हर कम्युनिटी का वो आएगी तो कृषि मंत्रालय के अंदर, लेकिन उसको एक हमने एक, आप समझ ले, एक एक कम्युनिटी का एक एक रूम बना दिया। अच्छा। एक नॉर्मल भाषा में समझ ले, उस रूम में आपने, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है वो तो है ही है, ये 2 चेयर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की हो गई,
एक 6 आप जनता की लगा दो। जनता मतलब उसमें इम्पोर्टर एक्सपोर्टर आ गया, उसमें किसान आ गया, किसान आगे उसमें बढ़े। ट्रेडर आ गया, उसमें कमीशन एजेंट आ गया। हम्म, वो सब फ्री के लोग हैं, आपको कोई पे नहीं करना। हम्म, उनको महीने में 1.5 महीने में एक मीटिंग रख लो। हम्म, आपको उस किसान को एक हौसला हो जाएगा कि मेरी बात सरकार तक पहुंच रही है। जी। और हर उस मीटिंग की आप वीडियोग्राफी करिए, हम्म, तो जो ऑफिसर्स होंगे उनको डर रहेगा हम्म, कि ये मीटिंग हुई थी, इसकी वीडियोग्राफी आगे तक जाएगी। बिल्कुल। तो एक पारदर्शिता हो जाएगी। हम्म, एक एक्चुअल गेम, ये सारा गेम जो मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी चाइना में होता है हम्म, और देशों में होता है। आज हमारी किसी से टक्कर ही नहीं है, सिर्फ चाइना से टक्कर है। मैं विश्व में कोई देश ऐसा नहीं समझता जो हमारे से टक्कर ले सकता हूँ एग्री के बिजनेस में। जी। एग्री में सिर्फ चाइना है टक्कर देने वाला। हम्म, आज हमारी उससे टक्कर और हमने उससे आगे जाना है, तो हमारे को सेम उसी वे में काम करना पड़ेगा जिस वे में वो कहते हैं। जी। मैं मानसून के बारे में भी जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे मानसून को लेके कितना इफेक्ट पड़ सकता है? क्या देखिए अच्छा जैसे रहेगा? इस साल फ्यूचर क्या रहेगा? अल जी। नीनो का बता रहे हैं हम्म, कि इस बार मानसून थोड़ा सुस्त रहेगा। हम्म, तो अगर सुस्त रहता है तो जो फसलें लगनी है, बीज लगना है, वो कम लगेगा। अच्छा। और अगर बढ़िया रहता है मानसून तो फसल अच्छी लगेगी। हम्म, पहला फर्क यह आता है, हम्म, बीज कम लगा ऑब्वियस है मार्केट टूटेगी, हम्म, बीज ज्यादा लगा तो फिर मार्केट थोड़ी स्टैंड रहेगी। हम्म, सिर्फ इस पे एक ही दिक्कत है, इस साल जैसे 1.5 गुना फसल थी, अच्छा। डैमेज हुई, 1 गुना पे रह गई। जितनी हम्म, पिछले साल थी इतनी इस साल है। अब दिक्कत क्या है कि अगर इस पे एक ही डर है, चाइनीज गार्लिक आता है हम्म, तो वो 101% इस गार्लिक को दिक्कत देगा ही देगा। अच्छा, उससे फिर किसान मारा जाएगा। अच्छा। अगर वो नहीं आता, हम उसको रोकने में कामयाब होते हैं, तो हम्म, आप समझ लें किसान को एक अच्छा पैसा मिल सकता अच्छा, ठीक है। है। अच्छा पैसे का मतलब ही नहीं कि कोई 500-700 रुपये हो जाएगा गाड़ी। हम्म, कम से कम किसान को उसकी मूल्य का उचित दाम मिल उपज का जाएगा। उचित मूल्य मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, अब वो आखिरी 2 सवाल है मेरे। एक तो आप किसानों के लिए कुछ सजेशन देना चाहें या कुछ भी कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको भी फायदा हो और मार्केट भी ठीक रहे? देखिए किसान अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, किसान जी। जागरूक हो चुका। हुँ, अब भैया अलर्ट रहो, डिजिटल मार्केट को हुँ, फॉलो करते रहो। अपने अपने सांसदों को, अपने अपने विधायकों को बोलो कि चाइना लहसुन आ रहा है, हुँ, उसके लिए कुछ करें कि वो रुके। हुँ, फसल तो आपने पैदा कर ली, संभाल के भी रखी हुई है, और उसको सिर्फ उसको बचाने का एक ही तरीका है, कैसे भी हम चाइनीज लहसुन को रोक सकें। अच्छा। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप इस बिज़नेस में काफ़ी टाइम से हैं, तो कुछ नई जनरेशन है, स्पेशली अब जेन ज़ीज़ का टाइम आ चुका है, तो अगर कोई जेन ज़ी गार्लिक में ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखिए जी, मैं तो कुछ भी बोलने से पहले अपने घर से चालू करता हूँ। जी। मेरा ये बेटा है, आ जाओ एक मिनट आ जाओ। ये अभी से 12th के एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट आ गया। हुँ, अब ये 88% पे आया। टचवुड, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट लड़का है। हुँ, 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 लेकिन सामने वाले को हमने कहा भाई क्या कहना है अब तुमने, हुँ, किस फील्ड में जाना है? उसने कहा जी मेरे को एग्री फील्ड में जाना है, हुँ। जो अपनी फील्ड है उसी में जाना है, लेकिन पुराने ढर्रे पे नहीं चलना। बताओ, आप ही बताओ जो आप पहले मैंने अपना पूछा। नाम बताओ आप? मेरा नाम सर्वज्ञ खुराना है, हर्ष भी बोलते हैं। ओके। सो बेसिकली मेरे को वही था कि अपना मेरे को एग्री में जाना है थोड़ा, बिकॉज जैसे फार्मर्स है वो बहुत मेहनत करते हैं राइट। एंड हमें पढ़ाया भी गया है कि उनका इरिगेशन सिस्टम बहुत खराब होता जा रहा है टाइम टू टाइम, हुँ, 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 बिकॉज हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड भी हो रहा है। राइट। तो उस चक्कर में मेरे को एग्री बिजनेस में जाना था ताकि मैं फार्मर्स की भी हेल्प कर सकूं एंड अपना एक नॉलेज भी मिले कि कैसे हुँ, एक्सपोर्ट होता है, कैसे हम बाहर से चीज़ें लाते हैं, जैसे चाइना से बहुत चीज़ें आती हैं या हमारे न्यूजीलैंड से एप्पल आते हैं। तो मेरे को वही था कि इसको समझना ही कैसे क्या है ये फील्ड। तो इसलिए मैंने सोच रखा था कि अपना 12th करके एग्री फील्ड में जाना है मैंने। हुँ, हुँ, हुँ। तो अभी आप अपने फादर के साथ ही इस बिज़नेस को मतलब आगे लेके जाओगे और इसी में काम करोगे? अभी तो देखो मैं सीख रहा हूँ हुँ, कि कैसे क्या होता है, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे क्वालिटी क्या है, क्या चीज़ है, वो सब मैं सीख रहा हूँ। हुँ, बाकी आगे देखते हैं अभी कैसे करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। जी।
तो देखा आपने। ओके खुराना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने Thank अपना you जी। कीमती समय हमें दिया। बहुत अच्छा लगा राम आपसे राम जी। जी, राम राम आपसे जान के। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने गार्लिक और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी काफी बातचीत की, और साथ के साथ जो आज का जेनजी है वो भी कहीं ना कहीं फार्मर्स को लेकर, किसानों को लेकर जागरूक हो चुका है। वो भी इस बिजनेस में आना चाहता है। जैसे कि इनकी फैमिली में ही इनके जो सन है, इनके बेटे, वो इस बिजनेस में उनको अच्छा लग रहा है आना। तो ये देखकर अच्छा भी लगता है कि जो यूथ है वो काफी जागरूक हो चुका है इन चीजों को लेकर। तो बस हमारे चैनल के माध्यम से हमें यही आप दर्शकों को और किसानों को यही मैसेज पहुंचाना था। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।